टाइम मैगजीन ने इमरान खान को 100 बासर शख्सियात में शामिल कर लिया। इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम की क़यादत की, वर्ल्ड क्लास कैंसर अस्पताल बनाया। नक्काद कहते हैं इमरान खान फौज के बहुत करीब हैं, लोगों को तवक्को है कि इमरान खान तब्दीली ला सकते हैं। टाइम मैगजीन में तारुफ। पाकिस्तान को एक फलाई रियासत बनाना था। ये अगर आसान काम होता तो बाकी भी कर चुके होते हैं 70 साल में। वो कौन लोग हैं जिन्होंने पहले दिन से शोर मचा दिया कि जी गवर्नमेंट फेल हो गई। वज़ीर आज़म ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं माजी की हुकूमतों ने तारीखी लूट मार की। इक़्तिदार संभालने के पहले दिन ही कहा था हुकूमत नाकाम हो गई। पाकिस्तान को फलाई रियासत बनाना ख्वाब था। अगर ये आसान होता तो 70 साल में कोई भी कर देता। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कोशिश है कि निचले तबके को ऊपर उठाएं। पाकिस्तान में 1 करोड़ घरों की कमी है। कराची में 40% लोग कच्ची आबादियों में रहते हैं। कच्ची आबादियों को फ्लैट बनाकर देंगे। वज़ीर ख़जाना असद उमर कहते हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से रोजगार के वसी मौक़े पैदा होंगे। 40 से ज़ायद इंडस्ट्रीज तरक्की करेंगी। माजी के हुक्मरान तड़प रहे हैं कि कहीं पाकिस्तान तरक्की ना कर जाए। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मरियम औरंगजेब ने कहा हुकूमत ने शहबाज शरीफ के मंसूबे की नकल की। नए दावे करने वालों के पुराने दावे निशाने इबरत बन चुके हैं। क्या आशियाना हाउसिंग स्कीम हराम और आपकी स्कीम हलाल है? अमीर जमात इस्लामी तराजुल हक कहते हैं हुक्मरानों ने अवाम को भूख और खौफ की दलदल में धकेल दिया। वज़ीर ख़जाना के ऐलानात खौफ और हिरास में इजाफा कर रहे हैं। हुकूमत को सुनामी का विर्द छोड़कर इस्तग़फ़ार करना चाहिए। कराची की 1.5 साला एहसन की हलाकत का मामला सुलझ न सका। यूनिवर्सिटी रोड पर कोई मुकाबला नहीं हुआ। सीसीटीवी फुटेज ने भांडा फोड़ दिया। पुलिस हुक्काम और ऐनी शाहिदीन के बयान से कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। मोटरसाइकिल पे 5 बंदा आया, उसने बोला कि सामने जो है डाकू जा रहा है, जो कि पीछे जो है ना कत्ल करके आया और डाका मार के आया। उस डाकू ने इन पे फायर किया। मेरे पुलिस वालों ने डाकुओं पे फायर किया था। 7:30 बजे 1 या 2 गोली की आवाज या ऐसी कुछ साउंड सुनने को मिला। कुछ मतलब देखने को ऐसा नहीं मिला कि कोई हादसा या कुछ हुआ। कमसिन एहसन की हलाकत का हसास मामला सियासत की नजर। वज़ीर आला सिंध हो या मुशीर इत्तलात, कार्रवाई के बजाय सिर्फ बयानबाजी में मसरूफ। मुराद अली शाह कहते हैं एहलकारों को असलहा देने का मतलब ये नहीं कि वो किसी को भी मार दें। ये माफी के काबिल नहीं। पुलिस इस्लाहात में किसी को रुकावट नहीं बनने देंगे। जो कल वाक़या हुआ है उसको तहे दिल से मैं उसका माज़रत करता हूँ, अफसोस करता हूँ। हम पेरेंट्स के दुख में शामिल हैं। जो हुआ बहुत अफसोसनाक है एंड वी आर वेरी सॉरी। पुलिस एहलकारों की फायरिंग से बच्चे की हलाकत पर आईजी सिंध ने माफी मांग ली। कहा चाहते हैं इस तरह के वाकयात दोबारा ना हो। साथ ही सूबे में पुलिस की कारकर्दगी पहले से बेहतर करार दे दी। एडिशनल आईजी ने फायरिंग के वाकये को गलती कह दिया। पेटी भाइयों को बचाने की कोशिश। FIR में भी कत्ले खता की दफात शामिल। मुरझा गया, आहों और सुस्तियों में सुपुर्द खाक। वालिदा को लख्ते जिगर के खिलौने सताने लगे। माँ ने इंसाफ का मुतालबा कर दिया। हमारे साथ इंसाफ करें, नहीं करेंगे तो अल्लाह बड़ा। 2013 में कराची में टारगेट किलिंग होती थी। नून लीग ने रेंजर्स और पुलिस को गैर मामूली इख्तियारात दिए। खुर्रम दस्तगीर की प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। नोमान वजीर ने कहा कि पुलिस में सियासी मुदाखलत ने कारकर्दगी खत्म कर दी। कैसर बंगाली कहते हैं पुलिस की मजमे में ऑपरेट करने की ट्रेनिंग ही नहीं है। सवाए आपके यहाँ किसी को भी नहीं होगा। ठीक है, हमारे शोबे, हमारी पर्सनैलिटीज़, हमारा मफाद अपनी जगह, लेकिन जो तकलीफ आपको होगी वो आपको ही होगी और किसी को नहीं होगी। कराची की नन्ही निशपा से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट कराची पुलिस चीफ को इरसाल। SP ताहिर नूरानी कसूरवार करार। रवैया गैर जिम्मेदाराना था, ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी गई।
वज़ीर आला सिंध बच्ची से मिलने अस्पताल पहुंच गए। दारुल सेहत के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी भी करा दी। माशरे से ऐसे अस्पतालों को प्रॉपर रेगुलेट किया जाए। सिंध हुकूमत ने हमारी तरफ से तो वैसे हमारे पास हेल्थ केयर कमीशन है और ये कानून बना था, वो मैंड भी है, उसका काम ये है, लेकिन जहाँ जो शॉर्टकमिंग्स रह गई हैं उनको हम पूरा करेंगे। एमनेस्टी स्कीम पर इख्तिलाफात बरकरार, वफाकी काबीना में इत्तेफाक ना हो सका। मौजूदा शक्ल में स्कीम की मंजूरी हुकूमत की बदनामी का बाइस बनेगी। बेशतर अरकान का असासाजात एमनेस्टी स्कीम पर एतराज़। अगले इजलास से कबल मुजव्वज़ा शिकों में बेहतरी के लिए तजावीज़ तैयार करने का फैसला कर लिया गया। – 2018 में जो स्कीम थी वो चोरों के लिए थी, तो ये अब जो स्कीम आ रही है ये किसके लिए? जब हम ये करना चाह रहे थे और सोचते थे मुल्क की मुफाद में, तो कहा गया ये चोरों के लिए स्कीम है, तो ये अब किसके लिए स्कीम है? 2018 में एमनेस्टी स्कीम अगर चोरों के लिए थी तो अब किसके लिए है? मुसद्दिक मलिक की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कमर जमाकारा ने कहा कि 95% जायदादों के जराए नहीं बताए जाते। शफकत महमूद का कहना था कि एमनेस्टी स्कीम का मामला जल्द तय पा जाएगा। एमनेस्टी स्कीम है, इसके बारे में कल ये टेट में आया। आज इसी इशू के ऊपर दोबारा मीटिंग बुलाई गई और बड़ी तफसीलन इस पे बहस हुई। इख्तिलाफ कह लें, एक दूसरे से आराग मुख्तलिफ आरा है, वो जो मर्जी कह लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई तकसीम हो गई, कोई जंगो जदल हो गया। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। रमज़ान पैकेज के लिए शेख रशीद की सरबराही में कमेटी तश्कील। गुर्बत के खात्मे, सेहत कार्ड और नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए इश्तिहारी मुहिम शुरू करने की भी मंजूरी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने रमजानुल मुबारक के लिए हुकूमती सब्सिडी को नाकाफी करार दे दिया। एमडी जुल्करनैन खान कहते हैं 15 अरब रुपए मांगे थे, लेकिन सिर्फ 2 अरब रुपए मिले। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं आगा सिराज दुरानी स्पीकर बने, डॉन ना बने। खुर्रम शेर जमान को धमकियां देना काबिल मजम्मत है। जमहूरियत का रोना रोने वाले स्पीकर का रवैया देखें, यह है आप और हम में फर्क। मुस्लिम लीग के रहनुमा हमजा शहबाज का कहना है कि मुल्क की मईशत तबाह हो रही है, लेकिन हुक्मरानों को कोई परवाह नहीं। लगता है तहरीक इंसाफ हुकूमत करने का इरादा नहीं रखती। साफ पानी, रमजान शुगर मिल्स और असासाजात केस में हमजा शहबाज की जमानत कबल गिरफ्तारी में 25 अप्रैल तक तौसी। हमजा शहबाज की नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिए। जाली बैंक अकाउंट्स में एक और बड़ी पेशी। फरियाल तालपुर ने नैब रावलपिंडी को बयान रिकॉर्ड करा दिया। 5 रुकनी टीम ने 1 घंटे तक पूछताछ की, सवालनामा भी हवाले किया। साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ पोलो ग्राउंड और अरसस ट्रैक्टर रेफरेंस दोबारा खुल गया। 3 साल बाद नैब की अपील पर बरियत के खिलाफ समाअत सुबह होगी। चेयरमैन नैब का कहना है कि शॉर्टकट से अमीर बनने वालों को पता होना चाहिए कि कफन में जेब नहीं होती। हमने डबल शाह को सिंगल शाह बना दिया। करप्ट लोगों से 303 अरब रुपए वसूल किए। लीगी रहनुमा मलिक अहमद कहते हैं कि वजीर आजम अपोजिशन की आवाज़ बंद करना चाहते हैं। पंजाब असम्बली को बराह रास्त वजीर आजम चला रहे हैं। मलिक अहमद ने कमेटियों से इस्तीफे की धमकी दे दी। आईजी पंजाब कैप्टन आरिफ नवाज खान रिटायर्ड ने चार्ज संभाल लिया। सीपी ऑफिस में सलामी दी गई। आरिफ नवाज कहते हैं अब महकमे में वही रहेगा जो काम करेगा। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अद्वियात पर 9% कीमत बढ़ाने की इजाजत दे दी। ड्रग इंस्पेक्टर्स को जायद कीमत वाली अद्वियात तहवील में लेने की हिदायत। में अस्पतालों की कानून साजी पर डॉक्टर्स का एहतजाज। हुकूमती पॉलिसी को निजकारी करार दे दिया।
पंजाब और बलूचिस्तान में बारिशों से खौफनाक तबाही। गुजरांवाला, सरगोदा, चिन्योट और गोजरा समेत कई इलाकों में गंदम की तैयार फसलें तबाह। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रेला आबादियों में दाखिल। 11 अफराद जाँ बहक, 300 से ज़ायद मुतासरीन महफूज मकाम पर मुंतकिल। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में लगातार 5वां पेपर आउट हो गया। रियाजी के पर्चे के जवाबात की सहूलत 40 मिनट पहले से दस्तयाब थी। एबटाबाद में मैट्रिक इम्तिहानात में असातिज़ा तलबा को नकल कराने लगे। इंस्पेक्शन टीम ने 16 असातिज़ा की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। इंतजामिया ने ताहयात बोर्ड ड्यूटी पर पाबंदी लगा दी। लाड़काना में रिक्शा ड्राइवर की ईमानदारी, जेवरात और 1.5 लाख रुपए मालिक तक पहुंचा दिए। खातून मुसाफिर रिक्शे में हैंडबैग भूल गई।